जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कृष्ण मूर्ति पद्धति से नौकरी का विश्लेषण। कृष्ण मूर्ति पद्धति में कोई एक भाव रिजल्ट नहीं देता। ग्रुप ऑफ हाउसेस, भाव का जो कॉम्बिनेशन होता है, 2-3 भाव मिलते हैं और वो ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस रिजल्ट देते हैं। तो नौकरी के लिए कोई एक भाव जिम्मेदार नहीं होता, एक से ज़्यादा भाव जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता है नौकरी के लिए वो होता है 2, 6, 10, 11। 2, 6, 10, 11 ये हुआ ग्रुप ऑफ हाउसेस। और जो मेन कंसिडरेशन में होगा वो होगा 10वां भाव। इसके सबलॉट को चेक करेंगे, क्योंकि कृष्ण मूर्ति पद्धति का दूसरा नाम है सबलॉट थ्योरी। सबलॉट ही रिजल्ट देता है, डिसाइड करता है रिजल्ट। इसमें जो मेन बात होती है कि प्लैनेट अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देते हैं, और वो रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा ये उस प्लैनेट के सबलॉट का फैक्टर होता है। मतलब सबलॉट डिसाइड करता है कि रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा। इस तरह से हम रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं। किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव के रिजल्ट को निगेट करता है, मतलब डिनाई करता है। जैसे दूसरे भाव का रिजल्ट यदि आना हो और पहला भाव डोमिनेंट हो तो ये दूसरे भाव से 12वां भाव हुआ तो ये दूसरे भाव के रिजल्ट को निगेट करेगा। जैसे यहाँ पे इसका एंटी कॉम्बिनेशन जो बनेगा तो इसका 12वां भाव 1 हो गया, इसका 12वां भाव 5 हो गया, इसका 12वां भाव 9 हो गया, इसका 12वां भाव 10 हो गया। तो 1, 5, 9, 10 ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन हुआ नौकरी नहीं लगने का, जो कि एंटी कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो ये यदि प्रेजेंट हो तो व्यक्ति की नौकरी नहीं लगेगी, ये कृष्ण मूर्ति पद्धति कहता है। तो इस डेट ऑफ बर्थ को हम चेक करते हैं कि इसकी नौकरी कब लगी या नहीं लगी, लगने की संभावना है या नहीं। तो हमारा प्राइमरी फोकस होगा 10वें भाव का सबलॉट। क्या ये निगेट कर रहा है, मतलब डिनाई कर रहा है? यदि डिनाई करेगा तो व्यक्ति की नौकरी नहीं होगी, डिनाई नहीं करेगा तो व्यक्ति की नौकरी होगी। और आगे दशा फेवर करना चाहिए। इसमें विंशोत्तरी दशा ही लगती है। तो हमने फोकस किया है जुपिटर की महादशा और शनि की अंतरदशा। इसी दशा में व्यक्ति की नौकरी लगी। 10वें भाव का जो सबलॉर्ड है वो है गुरुदेव बृहस्पति, जो कि 6ठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 11वें भाव का रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब रिजल्ट आएगा इन सब भावों के थ्रू। 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 11वां भाव। यहाँ पे ये लग्न कुंडली है, जो आप बर्थ डिटेल्स है किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो जो D1 बन के आता है, जिसको लग्न कुंडली बोलते हैं, वो ये है। और कस्प कुंडली जो केपी पद्धति के मेथड से जो कस्प कुंडली बन के आती है वो ये है। यहाँ पे यह ध्यान रखना होता है कि ग्रह भाव परिवर्तन करते, राशि परिवर्तन नहीं करते। जिस राशि में है वहीं रहेंगे। कस्प कुंडली में भाव बदलते हैं, उसी के हिसाब से यह सिग्निफिकेशंस लिया जाता है। अब इस बृहस्पति देव के नक्षत्र स्वामी हुए बुध देव, जो कि 1, 2, 5, 12 इन भावों का रिजल्ट दे रहे हैं। नौकरी के लिए अब 10th भाव के सबलॉट को चेक करेंगे। यही परमिशन देगा नौकरी की या नहीं देगा। 10th भाव के सबलॉट हुए बृहस्पति देव, जो कि 6ठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव, 11वें भाव का रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस ग्रुपिंग में से 2, 6, 10, 11 में से यहाँ पे 6 और 11 आ रहा है। फिर इनके नक्षत्र लॉट को चेक करेंगे, जो कि बुध देव हैं, और इनके
सबलॉट को भी चेक करेंगे तो ये दोनों एक ही ग्रह है बुधदेव, जो कि 1, 2, 5, 12 का रिजल्ट दे रहे हैं। तो हमें अब देखना है कि ग्रुपिंग पे से क्या और मिल रहा है। तो 2, 6, 11 मिल रहा है, मतलब 4 में से 3 ग्रह मिल रहा है। और एंटी कॉम्बिनेशन यहाँ से 1 और 5 है यहाँ, लेकिन कंप्लीट एंटी कॉम्बिनेशन होगा तभी वो कंप्लीट लागू होता है, नहीं तो संभावना रहती है नौकरी की। तो ये कंप्लीट डिनाई नहीं कर रहे हैं, नौकरी की संभावना है। अब यहाँ पे जुपिटर की महादशा और सैटर्न की अंतर्दशा चली, इसी फेज में इनको नौकरी मिला सैटर्न की अंतर्दशा में। तो महादशा जुपिटर की है 14/6/2016 से 14/6/2032। तो ये महादशा का पैटर्न लंबा है, तो इसको नैरो डाउन करना पड़ेगा, तो हमें अंतर्दशा पे आना पड़ेगा। जुपिटर को हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं, सबलॉर्ड ही हैं जुपिटर बृहस्पति, जो कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। तो ये हम एनालाइज कर चुके हैं, यहाँ परमिशन है नौकरी की। अब शनिदेव को हम चेक करते हैं 2/8/2018 से 14/2/2021। इसी पीरियड में व्यक्ति को नौकरी मिली। तो शनिदेव खुद ही नौकरी के कारक होते हैं, नौकरी उन्होंने दिया यदि परमिशन है तो शनिदेव 9वें और 10वें के स्वामी हैं, तो कर्म भाव के स्वामी हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। और शनिदेव चूंकि 9 और 10 का रिजल्ट दे रहे हैं और इनका नक्षत्र लॉर्ड जो बृहस्पति देव हैं वो 11वें भाव का रिजल्ट दे रहे हैं, तो बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन हो गया 10 और 11 का। फिर यहाँ पे जो बृहस्पति देव हैं वो 6, 7, 8, 11 का रिजल्ट दे रहे हैं, और सूर्यदेव 4 और 12 का जो इनके सब लॉर्ड हैं वो रिजल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 10 और 11 कंबाइन हुए, 6 भी आया, मतलब इन 4 में से 2, 3 हैं, 6, 10, 11 ये हैं। लेकिन आप कहेंगे 6, 8, 12 भी है, जो कि रिजल्ट को निगेट करता है, मतलब परेशानी देता है, रिजल्ट को खराब करता है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि 10, 11 जब होता है कंबाइन, तो 6, 8, 12 के रिजल्ट को तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। 10 और 11 के सामने 6, 8, 12 की कोई औकात नहीं है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वहाँ से मिल रहा है, 10, 11 का कंप्लीट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और साथ में 6 भी आ रहा है। तो 6, 10, 11 होने की वजह से शनिदेव ने रिजल्ट दिया। और शनिदेव संबंध भी बना रहे हैं 10वें भाव से केपी कुंडली में, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई नौकरी की, तो नौकरी इनको इस अंतर्दशा में मिली। तो इस तरह से केपी एस्ट्रोलॉजी से, कृष्ण मूर्ति पद्धति से बहुत आराम से रिजल्ट निकाल सकते हैं इजी वे में। लेकिन इसके लिए शर्त यह होती है कि बर्थ टाइम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक 4 मिनट में सबलॉर्ड की वैल्यू बदल जाती है, सबलॉर्ड चेंज हो जाता है, तो रिजल्ट में गलती की पूरी संभावना रहती है यदि बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें, यदि आप कंफर्म है कि बर्थ टाइम करेक्ट है तो लें केपी को। इसका करेक्शन भी होता है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर लें, फिर लगाएं इसको, तो सही रिजल्ट आ जाएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे और वीडियो समय से आप देख पाएँ। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करें इसको अपने ज्योतिष के प्रेमी दोस्तों के बीच। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।